स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस प्रतापगढ़ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं हम क्लास 11 से बीमा डायमेंशनल फार्मूला। आइए देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला किस तरह होता है। यहां पे हम दो तीन चीज देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं लंबाई, लेंथ। दूसरा आपका है द्रव्यमान, मास। तीसरा आपका होता है समय, टाइम। यहां पे देखेंगे जो आपकी लंबाई होती है उसको हम यल लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में ऐसे बंद करते हैं। यहां पे जो आपका द्रव्यमान होता है यानी मास, मास का पहला वर्ड आपका जो होता है वो यम लेते हैं। और तीसरे में आपका जो समय होता है, समय आपका टी, पहला वर्ड यहां पे भी लेंगे हम, लेंथ का भी, मास का भी और टाइम का भी। इस प्रकार हम इसको अच्छे से देखेंगे। यहां के आगे आपका जैसे कि पहला आपका सूत्र है, पहले में आपको हम बता रहे हैं क्षेत्रफल। हम जानते हैं क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है यानी आपकी जो एरिया है, एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पे आपका लेंथ मतलब लंबाई आपकी है, ब्रेथ यानी आपकी चौड़ाई है। तो यहां पे हम लेंथ को किससे लेते हैं? यल से लेते हैं। और दूसरा आपकी ब्रेथ जो होती है चौड़ाई, उसको भी हम मीटर में मापते हैं। तो मीटर में मापने के लिए क्या होता है, यहां पे भी आपकी लंबाई यल होगी। ये आपका यल और यल, इस प्रकार इसको आप कह सकते हैं यल2। जो क्षेत्रफल की आपकी बीमा होगी वो क्या हो जाएगी? L2 होगा। यहां से क्षेत्रफल की बीमा हम L2 लेंगे। ध्यान देंगे बीमा तो कठिन बहुत होता है, लेकिन आप जैसे लंबाई आपका होता है, इससे हम जानते हैं कि एसआई मात्रक से भी ले लेते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का भी एसआई मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ पे जो मापन है, दूरी जिसकी बात कर रहे हैं, वहां पे हम क्या लेंगे? यल लेंगे। और कहीं भी आपका द्रव्यमान आता है यानी मास आता है, उस पे हम क्या करते हैं? यम लिखते हैं। और आपका जो समय होता है, समय आपका टी होता है, टी यहाँ पे आपका टी ले लेते हैं। इस प्रकार हम दूसरा देखेंगे, जैसे आपका होता है आयतन। आयतन ये आपका वॉल्यूम है। अब देखिए आयतन का जो सूत्र होता है, यहां होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो यहां पे लंबाई क्या करते हैं? लंबाई हम जानते हैं क्या होता है? यल होता है। और लंबाई के बाद अभी आपको बताया कि थोड़ी देर पहले ही चौड़ाई भी क्या होता है? यल होता है। ऊंचाई भी आपको क्या किसमें मापी जाती है? ऊंचाई जो है वो मीटर में मापी जाती है, इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे? यल लेते हैं। अब यल और यल यल तीनों को हम जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा L3। इसकी जो बीमा आएगी वो आ जाएगी L3। इसी प्रकार और आगे हम लेंगे, जैसे हम जानते हैं चाल है, यहां पे लेंगे अगला चाल, स्पीड। स्पीड का सूत्र हम यहां देखेंगे तो स्पीड का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। हम जानते हैं दूरी, आपको बताए दूरी यहां पे क्या हो जाएगा? किसी चीज की लंबाई आपकी दूरी कहलाएगी। दूरी किसको लेंगे हम? यल लेंगे। और समय आपका, टाइम आपका जो होता है वो यहां पे क्या है? टी है। यहां से क्या करेंगे? टी को ऊपर ले जाएंगे तो यल तो आपका यल होगा, टी नीचे यहां पे टी प्लस में है और ऊपर में ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर होगी वो माइनस में हो जाएगी। तो यहां आप लिख सकते हैं T-1। इस प्रकार जो चाल की बीमा होगी LT-1 होगी। चाल की जो बीमा होगी LT-1 होगी। आगे हम देखेंगे वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन
बटे समय। यहां विस्थापन जो होता है, विस्थापन की बीमा क्या होती है, यल होगी। यहां पे विस्थापन की बीमा यल होगी और समय की बीमा क्या होती है, टी होती है। और हम जानते हैं टी यहां से ऊपर जाएगा तो यहां पे टी क्या हो जाएगा, माइनस में, t-1। तो यहां चाल और वेग दोनों की एक ही बीमा होगी, LT-1, LT-1। आगे अगला हम देखेंगे इसके बाद त्वरण का। पांचवा आपका है त्वरण। त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन, अब यहां से हम जानते हैं वेग का बीमा निकालें क्या, LT-1। यहां से हम ले सकते हैं LT-1 और बटे का आपका किसमें होता है, समय। समय हम जानते हैं टी होता है, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका सॉल्व होने के बाद LT। ऑलरेडी यहां पे क्या है, -1, एक माइनस तो पावर में दिया है, टी नीचे से आपको ऊपर जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा t-2। आप कह सकते हैं त्वरण की जो बीमा होगी LT-2, LT-2। अगला आपका होगा त्वरण के बाद आपको बता रहे हैं बल, फोर्स। सूत्र आपका होता है बल बराबर होता है, बल आपका F होता है, F बराबर ma। यम आपका क्या होगा, यहां हो जाएगा आपका द्रव्यमान जिसको आप कहते हैं मास, ma। ए आपका हो जाएगा त्वरण, त्वरण आपका एक्सीलरेशन होता है। तो यहां पे द्रव्यमान हम जानते हैं, द्रव्यमान का क्या होता है, यम होगा। तो त्वरण का एक्सीलरेशन आपका है, अभी आप निकाले LT-2, इसको हम जब ऐड करेंगे, गुणा कराएंगे, MLT-2। इस प्रकार आप कह सकते हैं जो बल की बीमा होगी MLT-2, बल की जो बीमा होगी MLT-2। अगला आपका है दाब। दाब यानी प्रेशर आपका है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल की बीमा हम निकाल लिए हैं, ये आपका है MLT-2 बटे क्षेत्रफल की भी बीमा निकाले हैं, क्षेत्रफल का होता है L2, यहां से लेंगे L2, इसको हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये आगे MLT-2 और यल ऊपर जाएगा तो L-2। ऑलरेडी यहां पे एक यल प्लस में है, यहां पे यल माइनस में है, तो इससे एक घट जाएगा प्लस वाला, हो जाएगा आपका ML-1 T-2। इस प्रकार आप कह सकते हैं जो दाब की बीमा होगी ML-1 T-2। आठवां आपका है कार्य, वर्क। W बराबर होता है F/S, सूत्र जो होता है कार्य का W बराबर F/S। F आपका यहां होगा बल गुणे S आपका होगा विस्थापन, जिसको आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। बल की बीमा हम यहां निकाले हैं, यहां हो जाएगा MLT-2। विस्थापन का अभी आपको यहां बताए थे, विस्थापन का क्या होता है, यल होता है, विस्थापन का यहां से कर लेंगे यल, और हो जाएगा यल और यल गुणा होगा L2 T-2। तो कार्य की जो बीमा होगी ML2 T-2। अगला आपका है इसी प्रकार शक्ति का। शक्ति का है, शक्ति पावर, सूत्र जो होता है P=W/T। हम जानते हैं, देखिए बीमा, ध्यान दीजिएगा, बीमा यहां पे निकालने के लिए सूत्र और SI मात्रक दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको अगर नहीं याद होगा उसको आपको याद करना पड़ेगा, आपको याद रहेगा तो बहुत आसानी से आप बीमा निकाल लेंगे। मात्र 2-3 चीजों का आप ध्यान दीजिएगा, लंबाई आपकी यल होती है, द्रव्यमान आपका यम होता है, समय आपका टी है। इसी प्रकार अगर आप आगे देखेंगे तो जो आपका एम्पियर होता है उसका ए होता है, बाकी आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। शक्ति आपका यहाँ पे P=W/T। अब ध्यान दीजिएगा W क्या है, W आपका कार्य है, कार्य बटे W/T। T आपका क्या होता है, समय होता है। यहां हम
समय बराबर में कार्य की बीमा भी आप निकाले यम एल 2t-2 बटे में समय आपका होता है t। इसको हम बीमा के फॉर्मेट में लिखते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यम एल 2t। ध्यान दीजिएगा t यहां पे ऑलरेडी -2 है, एक t नीचे से आ रहा है, नीचे वाला क्या है प्लस में है, नीचे वाला प्लस में है, ऊपर आएगा तो माइनस में होगा, तो हो जाएगा t-3 यम एल 2t-3। वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आपको हम फिर से बता रहे हैं। चलिए जहां आपको ना समझ में आए कमेंट करके फीडबैक इसका आप जरूर दीजिएगा। आगे आपको बताएंगे हम घनत्व। 10वां आपका है घनत्व, जिसको आप कहते हैं डेंसिटी। अब यहां पे भी घनत्व जैसे आ जाता है, इसका सूत्र याद करना बहुत ही जरूरी है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यहां होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब हम जानते हैं द्रव्यमान आपका मास है, मास को किससे हम लिखते हैं यम, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। और आयतन आपका है, आयतन में क्या होता है, आयतन का जो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी यल इंटू यल आप कह सकते हैं L3। आगे आप लिखेंगे तो हो जाएगा ML-3, क्योंकि यल नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। जिस सिंबल में होगा ऊपर जाने के बाद सिंबल बदल जाएगा। अगर नीचे प्लस में होगा तो ऊपर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, अगर नीचे माइनस में होगा तो ऊपर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे। अगला आपका है आवृत्ति। आवृत्ति जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी आपका होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 टाइम पीरियड। आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल। यहां आवर्तकाल जो होता है वो समय होता है, और हम यहां पे कर लेते हैं एक को आवर्तकाल आपका समय है, समय यहां लिखते हैं t, और t आपका ऊपर जाएगा t-1। इस प्रकार हम आगे देखेंगे संवेग। संवेग यानी मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। सूत्र आपका होता है संवेग बराबर p बराबर mv। यहां से संवेग को हम p कहते हैं, p बराबर mv। यम आपका क्या होता है द्रव्यमान, v आपका है वेग। द्रव्यमान को हम क्या लिख देंगे यम। वेग मान लेते हैं हमें वेग का नहीं पता है, अभी तो यहां हम थोड़ी देर पहले आपको बताए कि यहाँ पे वेग है, वेग का ये होता है। बल का आपको बता रहे हैं कि बल का जिस प्रकार mlt-2। अब आगे जहां दाब में जरूरत पड़ी mlt-2 इस प्रकार रख दिए। अब वेग का अगर नहीं पता है तो हम इसी प्रकार निकालेंगे। यहां पे आपको हम बता दे रहे हैं किसी भी चीज की बीमा आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हम आपको बता रहे हैं, मान लेते हैं कि वेग का बीमा हमें नहीं याद है क्योंकि हम रटे नहीं है, तो वेग से यहां निकालेंगे। वेग बराबर होता है v इक्वल टू s/t। यस आपका क्या होता है विस्थापन, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, बटे में आपका समय टाइम। अब हम यहां जानते हैं विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन का होता है L बटे में समय आपका होता है t, और ये t हम जानते हैं कि नीचे से ऊपर जाना है, तो LT-1। इसी प्रकार हम वेग का यहां से निकाल लेंगे, तो हम यहां लिख देंगे LT-1। अब ये जब सॉल्व होगा MLT-1।